ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। आज का सत्संग संगत जी गुरुजी की ओल्ड संगत है, बहुत प्यारी संगत है, ब्लेस संगत उनका है। ये सत्संग में आपके साथ गुरुजी के हुक्म से शेयर करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। अंकल कहते हैं कि नववर्ष, शिवरात्रि, जन्मदिन और कुछ समारोह हमेशा गुरुजी के दिल के करीब होते हैं और गुरुजी बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। 2005-06 को नए साल के अवसर पर गुरुजी ने अंकल को 30 तारीख को छोटे मंदिर में आने के लिए कहा। जब अंकल रात 12 बजे के आसपास पहुंचे तो गुरुजी ने डांटा और कहा, यह गुरुजी के पास आने का समय नहीं है। हालांकि गुरुजी को पता था फ्लाइट में देरी होगी। अंकल ने रात में 2:30 बजे तक एक आंटी के साथ सत्संग शेयर किया और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त की। क्या ब्लेसिंग्स मिले ये तो अंकल जी को भी नहीं पता। अंकल कहते हैं ऐसे क्षणों, समय को याद करके वो प्रसन्न हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि आने वाला समय भी अच्छा होगा। उस वर्ष गुरुजी ने संगत को नए साल के लिए आमंत्रित नहीं किया था और छोटे मंदिर में सुबह 12 बजे लगभग 20 से 21 संगत को बड़े मंदिर आने के लिए कहा। अंकल को एक ढाबे से दूध की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। अंकल ने बताया कि संगत एक ढाबे से कोई भी नमकीन मिठाई लेकर खा लेते थे क्योंकि यह गुरुजी द्वारा दिया गया प्रसाद बन जाता था। बड़े मंदिर में पहले से ही बाहर स्थित शिव मूर्ति के पास 30 से 35 संगत मौजूद थे। लगभग 1 बजे गुरुजी ने दर्शन दिए। यह सभी संगतों के लिए नव वर्ष का बड़ा उपहार था। उस दिन गुरुजी सारी संगत के साथ हॉल में फर्श पर बैठे। नव वर्ष पंजाबी लोकगीतों और संगत के साथ नृत्य के साथ मनाया गया। गुरुजी ने एक सेवादार को निर्देश दिया कि वह एक आंटी को फोन करे और उसे वैसे ही वहां आने को कहें। संदेश मिलने पर वह आंटी केवल 15 मिनट में बड़े मंदिर पहुंच गई और गुरुजी ने उन अंकल आंटी से 2 गानों पर नृत्य करवाकर 2 कारखानों से ब्लेस किया। ये गुरुजी की लीला, माया, मेहर, ब्लेसिंग्स हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस वर्ष दिल्ली में कोहरा नहीं लगा था। गुरुजी ने अंकल से कहा, अनाज को मीठा करने के लिए कोहरा भी आवश्यक है। लेकिन जब सभी बड़े मंदिर से बाहर निकले तो देखा चारों ओर बहुत घना कोहरा है। अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। गुरुजी ने अंकल से कहा कि यहाँ कोई भी गुरुजी से मिलने नहीं आता है, केवल मांगने के लिए आता है, चाहे वह छोटी मांग हो या बड़ी। अंकल कहते हैं हम भी दरबार में भीख मांगने ही आए थे। नानक दुखिया सब संसार। गुरुजी हम सभी को ब्लेसिंग्स देने के लिए धरती पर आए थे। गुरुजी कहते हैं गुप्त दान करो, गुप्त सेवा करो, गुप्त पाठ करो। चलते फिरते या कुछ भी करते समय हम पाठ कर सकते हैं बजाय इसके कि सार्वजनिक रूप से दिखावा करें। गुरुजी ने अंकल से कहा कि वे किसी को भी आंखें खुली रखकर समाधि के लिए सशक्त बना सकते हैं। गुप्त सेवा के लिए गुरुजी ने कहा कि जाओ और बंगला साहिब गुरुद्वारे और राधा स्वामी में सेवा देखो। गुरुजी हमें कई चीज़ों पर ज्ञान देने आए थे, जैसे दूर पीछे बैठी संगत को गद्दी के पास बैठने वाली संगत से अधिक ब्लेसिंग्स मिलती हैं। दिए तले अंधेरा, दीपक के नीचे अंधेरा। अंकल को शीर्ष नौकरशाहों, न्यायपालिका अधिकारियों आदि को गुरुजी के नजदीक बैठे हुए देखकर बुरा लगता था, जबकि सामान्य लोगों को केवल पीछे बैठने के लिए कहा जाता था। एक दिन गुरुजी ने अंकल से कहा कि गुरु की ब्लेसिंग सबसे पहले दूर बैठी संगत को मिलती है, जो गुरुजी को देख भी नहीं सकती और श्रद्धा प्रेम से दरबार में आती है। शुरुआत में जब अंकल गुरुजी के पास आते थे तो ज़्यादा सत्संग नहीं हो पाता था।
एक दिन गुरुजी ने अंकल को इसका महत्व बताया। जिस तन लागे वो तन जाने। केवल पहनने वाले को पता होता है कि जूता कहाँ चुभता है। मार खाए व्यक्ति को ही दर्द का पता चलता है। केवल अनुभव ही हमें सिखाता है कि गुरुजी हम पर क्या बरसाते हैं। एक बार अमरनाथ यात्रा के लिए जाते समय अंकल ने एक सत्संग सुना, जहां गुरुजी कहते हैं कि जब वह किसी संगत को ब्लेस करना चाहते हैं, उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो वे संगत के घर जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मेरी आत्मा से प्रेम करो, शरीर से नहीं। मेरे अनेकों रूप हैं, यह जानने समझने की कोशिश करो। मैं एक ओमकार, एक प्रकाश पुंज, ओम, ब्रह्मांड का निर्माता ज्योत हूँ। जब अंकल ने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो उन्हें डायरेक्ट कनेक्शन आदि की जानकारी नहीं थी। एक सुबह उनकी आंटी ने बताया कि शयन कक्ष का दरवाज़ा खुला है और उन्होंने देखा कि बिना बालों की एक लंबी महिला अपना हाथ उठाती है और चली जाती है। वे डर जाती हैं क्योंकि पहले एक आत्मा उन्हें डराती और पीड़ा पहुंचाती थी। हालांकि अंकल को अपने घर के मंदिर, जो आखिर में था, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी, में रोशनी जगमगाती हुई दिखाई देती है। उन्होंने वहां एक सुनहरे तार से रोशनी निकलती देखी और उस तार को एक तरफ रख दिया। ऐसा रोजाना होने लगा। कभी कभी मंदिर में 1-2 तार दिखाई देते थे। दोनों रोज गुरुजी के पास जाते थे, लेकिन कभी इस पर बात नहीं की। जब लगभग 20 तार जमा हो गए तो देखा कि कुछ सीधे तो कुछ मुड़े हुए हैं, लेकिन सभी का आकार एक ही है। वे शुद्ध सोने की कढ़ाई के तार थे और उनमें खुशबू भी थी। शुरुआती दिनों में अंकल ने गुरुजी में लगभग 4 फीट का शिवलिंग देखा। कुछ लोग गुरु नानक देव जी में गुरुजी देखते थे, कुछ भगवान शिव, कुछ माता रानी। अंकल गुरुजी से सवाल करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि आप सभी को अलग अलग बुलाते हैं। एक दिन अंकल ने देखा खुली आंखों से कि शिवलिंग से एक बड़ी ज्योत निकल रही है। उन्होंने ज्योत और गुरुजी के एक एक करके दर्शन किए। फिर एक ध्वनि आती है, मैं शिव हूँ, मैं ज्योत हूँ, कोई अंतर नहीं, और ज्योत शिवलिंग में गायब हो जाती है। यह सब गुरुजी से जुड़ने के पहले 3 महीनों में ही हो जाता है। गुरुजी आंटी को पहले स्वप्न दर्शन में भगवान शिव को बालक के रूप में नंदी पर बैठे हुए और फिर गुरुजी को त्रिशूल के साथ बैठे हुए दिखाते हैं। गुरुजी ने आंटी से कहा, मैंने अंकल को अमरनाथ में भगवान शिव के दर्शन कराए हैं और अब तुम भी दर्शन करो। उन दिनों लुधियाना के पास एक शिवलिंग प्रकट हुआ और लोग वहां जाने लगे। लेकिन अंकल सोचते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं मैं महाशिव हूँ और ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे ही प्रकट हुए हैं, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आंटी जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहती थी, लेकिन अंकल इसे टालते रहते हैं। फिर आंटी को एक सपना आया कि वे 8-10 संगत के साथ छोटे मंदिर में बैठी हैं। आंटी गुरुजी को एक पेपर देती हैं और गुरुजी उसे खोलकर पढ़ते हैं। उस पर लिखा था, आप अपना रूप क्यों नहीं दिखाते। गुरुजी ने इसे पढ़ा और अपने कक्ष में चले गए। गुरुजी 2 बाय 2 फीट के चित्र के साथ लौटे, जिस पर केवल ओम बना था। जल्दी ही एक छोटा शिवलिंग दिखाई दिया। फिर वह शिवलिंग ओम के साथ बढ़ने लगा और फिर ओम चित्र से भी बड़ा हो गया। लुधियाना के पास गांव में दिखा शिवलिंग 2 रंगों वाला बन जाता है। आंटी को इस शिवलिंग पर कोई दिखाई देता है। गुरुजी ने कहा, देखते रहो। फिर गुरुजी शिवलिंग पर प्रकट हुए। बाद में सभी गायब हो जाते हैं और केवल कोरा कागज रह जाता है। तो गुरुजी ने आंटी को दिखाया कि वे हर जगह हैं और एक बार जब तुम मेरी शरण में आ गई तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, वड्डे मेरे साहिबा। भूल चूक की माफी संगत जी। जय गुरुजी।